बीजेपी से पैसे लिए बोल रहे ना, तो याद रखो आज अवाम में बोल रहा हूं मैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में था मैं, जुम्मे की नमाज पढ़ के निकल रहा था, तो एक साहब ऐसी बोले, मैं उनका हाथ पकड़ लिया, मैंने चलो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरी जालियों के पास तुम खड़े रह के बोलना ये बात, तुम सुनहरी जालियों के सामने, आका के सामने खड़े रह के बोलना कि सदुद्दीन पैसे लिया। मतलब चलो मेरे साथ, तुम चलो। बोला मेरा इस बारगाह से बड़ी कोई बारगाह दुनिया में नहीं है, चलो बोलो, आओ आका के सामने खड़े रह के बोलो तुम। और जो दुनिया में मेरे को बोल रहे, तुमको अशर में ये बोलना पड़ेगा, अल्लाह होगा, और तुमको ये इल्जाम लगाने वालों, तुमको अल्लाह के सामने बोलना पड़ेगा। तुम तैयार हो जाओ उस दिन के लिए। तुम मेरे को बोलते, अरे मुझे जुनून है मजलिस को फैलाने का। क्या गुनाह है मजलिस को मैं फैलाऊंगा तो? कौन सा गुनाह कर रहा हूं मैं? पैसे लिए। अरे तुम्हारी तरबियत पैसों के ऊपर हुई होगी, मेरी तरबियत ईसार और कुर्बानी पर हुई है। दरअसल बात यह है, एमआईएम के लिए ये जो नारा दिया ना, ये बी टीम है, ये नारा भी दुश्मनों ने दिया है मुसलमानों को। क्यों? कि अगर बी टीम नहीं कहेंगे तो लोग इनके करीब हो जाएंगे, इसलिए लोगों को बता दो नहीं, ये बी टीम है, ये तुम्हारी नहीं हमारी है। वरना हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुझे एक वाकया ऐसा नहीं दिखा सकते जिस वाकये पर ओवैसी साहब ने जबान न खोली हो। वो तन्हा बंदा है जिसने पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिए हैं। वो तन्हा बंदा है जिसने जुनैद और नासिर की बात खुलकर की है। वो तन्हा बंदा है जिसने तबरेज़ अंसारी की बात खुलकर की है। वो तन्हा बंदा है जिसने अखलाक की बात खुलकर की है। वो तन्हा बंदा है जिसने पहलू खान की बात खुलकर की है। वो तन्हा बंदा है जिसने हाफिज जुनैद की बात खुलकर की है। वो तन्हा बंदा है जिसने पार्लियामेंट के अंदर सीए और एनआरसी का बिल फाड़ा है। वो तन्हा बंदा है जिसने निकाह की बात खुल के की है। वो तन्हा बंदा है जिसने तलाक के मसले पर खुल के बात की है। और उसके बावजूद अफसोस, सद अफसोस कि हमारी कौम के बहुत सारे अंधे लोग आज भी उस बंदे को कहते हैं बी टीम है।